I'm Yasser Ali in front of you. Today, the thing which we are going to discuss in today's tutorial, that will be the rules of changing active voice sentences from active into passive voice. आज जिस चीज़ को मैं आपके साथ लेकर चलूँगा वो है एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में चेंज करने के कुछ रूल्स। इससे पहले हम प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे चुका हूँ एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में, लेकिन आज जो मैं चीज़ आपको सिखाने जा रहा हूँ वो है ये रूल्स, और वो सारा इस पे बेस करते हैं। एक्टिव और पैसिव वॉइस की जो प्रैक्टिस है वो इस पे बेस करती है। अनलेस और अनटिल यू कमांड ऑन दीज थिंग्स, ऑन दीज रूल्स, यू विल नॉट बी एबल टू चेंज एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस। तो आपको इन कवानीन पर अमल करना या इन पर कमांड रखना काफ़ी ज़रूरी है। तो आइए थोड़ा सा लेकर आपको चलता हूँ। टू चेंज एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस, ये पीवी पैसिव वॉइस, एवी एक्टिव वॉइस, वी एक्ट अपॉन द फॉलोइंग रूल्स। हमें इन रूल्स पर अमल करना होगा। पहली चीज़, सब्जेक्ट चेंजेस इनटू ऑब्जेक्ट। तो आपने क्या करना होगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, एंड ऑब्जेक्ट चेंजेस इनटू सब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। हेल्पिंग वर्ड्स जो हैं पैसिव वॉइस में वो टेंसेस के मुताबिक इस्तेमाल होंगे। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब वी चेंज, और दीज आर चेंज इनटू थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है, और बाय को हम इस्तेमाल करेंगे आफ्टर थर्ड फॉर्म। तो ये कुछ बेसिक रूल्स थे। इसके अलावा चेंजिंग ऑफ प्रोनाउंस के बारे में भी आप रूल्स सीख लीजिए, ताकि जब मैं सेंटेंसेस को भी आपको चेंज करके दिखाऊं तो ये रूल्स आपको पता हो। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस, अगर सब्जेक्ट है तो आई, अगर ऑब्जेक्टिव केस में चला गया तो मी। वी, अस, यू ही रहता है दोनों केसेस में। ही, हिम, शी, हर, दे, देम, इट ही रहेगा, और अगर कोई नाम आए तो वो नाम ही रहेगा। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको कुछ और चीज़ें भी साथ साथ सिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप इफ़ यू कम अक्रॉस अ सेंटेंस, फर्स्ट करें अगर आपके सामने एक सेंटेंस आ जाता है, आप उसे चेंज करते हैं। एक्टिव सेंटेंस कुछ ऐसे होता है, आई टीच देम। क्योंकि मैंने अभी कोई रूल आपको नहीं पढ़ा है, पहली चीज़ आप ये देख लीजिएगा, दिस इज योर सब्जेक्ट, दिस इज योर वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको पता है कि कोई हेल्पिंग वर्ड सादा जुमलों में नहीं होता। दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो पहले रूल को आप देखिए, ऑब्जेक्ट चेंजेस इनटू सब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो आ रहा देम है। अभी देम तो ऑब्जेक्टिव केस में, लेकिन ये जा रहा है सब्जेक्टिव केस में, तो इसको बनाना पड़ेगा दे। अच्छा, चूंकि मैंने अभी तक एक्टिव पैसिव स्टार्ट नहीं किए टेंसेस, तो इज आर एम पैसिव में यूज होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के। तो दे चूंकि एक प्लूरल नेम है तो इसके साथ लगाते हैं दे आर। अब हमने फर्स्ट और सेकंड फॉर्म जैसे आपने देखा उसको थर्ड फॉर्म में यूज चेंज करना है। दे आर टॉट, फिर मैंने आपको बताया कि हम थर्ड फॉर्म के बाद लगाएंगे बाय, बाय, और सब्जेक्ट चेंजेस इनटू ऑब्जेक्ट। अब आई यहां पर जा रहा है तो ये क्या बन जाएगा, मी। तो सारे रूल्स आपके साथ, सब्जेक्ट चेंजेस इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट चेंजेस इनटू सब्जेक्ट, ये दोनों रूल्स हमने किए। अच्छा, हेल्पिंग वर्ड इस्तेमाल किया टेंस के मुताबिक। मैंने फर्स्ट फॉर्म को तब्दील किया थर्ड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म के बाद मैंने लगाया बाय। तो ये था आपका एक पैसिव वॉइस सेंटेंस। अच्छा, बाज़ औक़ात आप याद रखिएगा कि बाज़ जुमले ऐसे होते हैं, एक आध में एक प्रैक्टिस और भी करवा देता हूँ। वन मोर सेंटेंस आई एम गोइंग टू टेल यू कि उनको कैसे करना है। एक्टिव वॉइस जुमला एक और देख लें। मैं कहता हूँ शी इज कुकिंग फूड, शी इज कुकिंग फूड। अब यहाँ पे सब्जेक्ट शी, हेल्पिंग वर्ब इज, आईएनजी फॉर्म यानी मेन वर्ब ये, आपका ऑब्जेक्ट फूड है। तो आपको याद होगा जब हमने पैसिव वॉइस सेंटेंस को चेंज करना होता है तो सबसे पहले व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सब्जेक्ट चेंजेस इनटू या ऑब्जेक्ट चेंजेस इनटू सब्जेक्ट, हम इसको यहाँ ले आते हैं तो फूड यहाँ पे आ गया। अब फूड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, चूंकि मैंने टेंसेस अभी शुरू नहीं करवाया, लेकिन मैं आपको खुद बता रहा हूँ ताकि रूल्स कम से कम आप इसको सीख जाएं। अच्छा, फूड को हम सब्जेक्ट की जगह पर लाए, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग को इस्तेमाल करते हैं। याद रहे, फूड इज बीइंग, हम बीइंग को इस्तेमाल करते हैं कि बीइंग खुद से आईएनजी फॉर्म है और ये आईएनजी फॉर्म को कैंसिल कर देती है। तो आपके पास रहेगी फर्स्ट फॉर्म, फूड इज बीइंग कुक्ड, यानी फर्स्ट फॉर्म रहेगी तो थर्ड फॉर्म में कुक्ड बाय। थर्ड फॉर्म के बाद मैंने आपको बताया था कि हम लगाते हैं बाय, और सब्जेक्ट चेंजेस इनटू ऑब्जेक्ट, शी का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो है हर। तो वही मैंने किया, ऑब्जेक्ट चेंजेस इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट चेंजेस इनटू ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंसेस, फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्म्स आर चेंज इनटू थर्ड फॉर्म, और preposition by is used after थर्ड फॉर्म। तो ये कुछ बेसिक सी मैंने एक इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखी कि इन रूल्स को, इन कवानीन को हमने अप्लाई कैसे करना है। तो आई होप कि ये थोड़ा बहुत आपके माइंड में आया होगा। क्योंकि अभी मैंने फुल फ्लेश टेंसेस की तरफ मैं नहीं बढ़ा, द मूवमेंट वी स्टार्ट टेंसेस द सेम रूल्स विल बी अप्लाइड देयर। तो इन्हीं रूल्स और इन्हीं कवानीन को हम लेकर चलेंगे, एंड आई होप दिस ट्यूटोरियल एंड दिस लेसन will be very helpful for you people. Keep on watching my videos.
subscribe to my YouTube channel, and for such informative videos, I hope you will keep on watching my videos. Thank you very much.